हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे रूटीन टॉपिक से थोड़ा सा हटकर है और जैसा कि नॉर्मली हम किसी न किसी कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं, बट आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली जैसा कि आप देख रहे हैं फाइट इन इंग्लिश। ये बेसिकली कुछ ऐसे सेंटेंसेस हमारे पास हैं जो कि हम यूज़ करना चाहते हैं जब हम वर्बली या ओरल किसी से फ़ाइट करते हैं, नॉट बाय हैंड और लेग्स, लाइक हाथ पैर से नहीं। जब हम ज़बानी तौर पर किसी से कोई बहस करते हैं या कुछ आर्गूमेंट्स होते हैं, हमारे सबके होते हैं फैमिली में, दोस्तों से, इस तरीके से, तो हम जब किसी सेंटेंस को बोलना चाहते हैं इंग्लिश में बेसिकली, बट हमें उसका एग्जैक्ट वर्ड नहीं पता होता है या हम अपने इमोशंस को उस टाइम पे या अपने जो हम कहना चाहते हैं उसको कैसे एक्सप्रेस करें इन वर्ड्स, बेसिकली इन इंग्लिश, जो कि हमारी लैंग्वेज है यहाँ पर। मैंने सोचा कि उन्हीं से रिलेटेड कुछ ऐसे सेंटेंसेस में आपकी हेल्प हो जो कि हम यूज़ करना चाहते हैं बट हमें पता नहीं होता है। उन्हीं सेंटेंसेस के बारे में आज हम बात करते हैं, बट ध्यान रहे कि ये फ़ाइट हमारी हाथ पैर वाली नहीं है, ज़बानी तौर पर है, लफ्ज़ों से। बेसिकली उसी से रिलेटेड हम अपनी बात करते हैं यहाँ पर। ओके, वैसे ही अच्छी चीज़ नहीं है गलत बोलना या बज़बानी करना या हार्ड वर्ड्स किसी पे यूज़ करना, बट नॉर्मली होता है कि हमारे पास कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि हम गुस्से में होते हैं और हमें जो है वो ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं। हमें पता होना चाहिए जब हम ऐसे सेंटेंसेस को बोलना चाहते हैं। ओके, जैसा कि मैंने अभी बताया कि जब कभी हमारी आर्गुमेंट होती है तो हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस हिंदी में बोलते हैं बट हमें उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं पता होता है या हम उसका एग्जैक्ट जो वर्ड है जो कि उस पर्टिकुलर इमोशन को हमारे एक्सप्रेस करे, उन्हीं से रिलेटेड हम बात करना चाहते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो बेसिकली सेंटेंसेस हम यहाँ पर चेक करने जा रहे हैं वो हमें मेमोराइज करने की या मगअप करने की, जिसको याद करना होता है, रटना होता है, उसकी ज़रूरत नहीं है। जब आप एज अ लैंग्वेज इंग्लिश को एक्सेप्ट करते हैं तो जो बेसिक हमारी ग्रामर होती है स्पीकिंग की, वो मोर देन एनफ है। ये हम सिर्फ एज अ डिस्कशन करने जा रहे हैं। मैं कभी भी इस चीज़ के फेवर में नहीं रहता कि आप किसी सेंटेंस को रटें, लाइक उसको मेमोराइज करें फिर उसको यूज़ करें। वोकैबलरी अलग चीज़ है, बट सेंटेंसेस को रटना ये जो है एज अ स्टूडेंट, और वो भी लैंग्वेज स्टूडेंट के लिए जो है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं कभी इस चीज़ को फेवर नहीं करता। इसलिए ये जो सेंटेंसेस हम यहाँ पर आज डिस्कस करने जा रहे हैं, इनमें बेसिकली मेरा मकसद ये है कि जो हम कहना चाहते हैं उससे रिलेटेड जो वोकैबलरी है हमारी, वो आपको पता चल सके। ओके, फाइट इन इंग्लिश ये बेसिकली हमारा एक टॉपिक है आज का। फाइट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हमारी हाथ पैर की नहीं है, ये ओरल फ़ाइट है हमारी, जिसमें कि हम ज़बानी तौर पर कुछ बात करना चाहते हैं, गुस्से में हैं और अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। जैसा कि पहला हमारा सेंटेंस है यहाँ पर, तुम्हारे पर निकल रहे हैं। लाइक हम बोलते नहीं है, अच्छा आप बहुत स्मार्ट बन रहे हो, आपके पर निकल रहे हैं। ये चीज़ है हमारी। इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यू आर ग्रोइंग विंग्स। ग्रोइंग विंग्स जो है वो बेसिकली हमारा वर्ड है जो कि हम पर निकलने के लिए इंग्लिश में यूज़ करते हैं। यू आर ग्रोइंग विंग्स, अच्छा तुम्हारे पर निकल रहे हैं, यू आर ग्रोइंग विंग्स। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है, इसमें देखें जैसे मैंने अभी बताया, इसमें बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। लाइक हमारे पास कोई ऐसा भारी कॉन्सेप्ट नहीं है जिसको मैं बहुत डिटेल में आपसे यहाँ पर डिस्कस करूँ। बस ये है कि जो बेसिक हमारी वोकैबलरी है जो कि हम बोलना चाहते हैं बट उसका वर्ड हमें नहीं पता होता है, उसी से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होगा। आप इसको चाहें तो एज इट इज़ इन सेंटेंसेस को लिख सकते हैं और जो कीवर्ड हैं यहाँ पर उस पर्टिकुलर वोकैबलरी का, उसको याद कर सकते हैं। और जब कभी आप
किसी हीट ऑफ आर्गुमेंट या आप हीट ऑफ इमोशन में होते हैं तो वहां पर इस चीज को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है रिश्तों की दुहाई मत दो। बहुत सारे लोग होते हो, मैं बड़ा हूं तुमसे, या मैं छोटा हूं, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूं टाइप करके। सो ऐसे टाइम पे बहुत सारे लोग जो है वो रिलेशन को सामने रख करके अपनी बात को करना चाहते हैं। सो वो बेसिकली है ना कि रिश्तों की दुहाई मत दो। सो डोंट अपील टू रिलेशनशिप्स। अपील टू ये हमारा वर्ड होता है जब हम बात करते हैं दुहाई। ओके, डोंट अपील टू रिलेशनशिप्स। थर्ड हमारा आता है अपनी पंडिताई मत दिखाओ। जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं वो बेसिकली अच्छे से समझते हैं इस वर्ड को। पंडिताई लाइक जो लोग अपने आप को ज़्यादा ज्ञानी बनते हैं, लाइक ओके हमारे पास बहुत नॉलेज है, किसी भी सेंस में, खाली किताबी नहीं, वैसे भी दुनियादारी में जो ओवर स्मार्ट लोग होते हैं वो ज़्यादातर हमेशा अपने आप को एक सुपीरियर एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। ये वर्ड उनके लिए है। लाइक आप बोलेंगे अपनी पंडिताई मत दिखाओ, लाइक आप ओवर स्मार्ट मत बनो, तो उसके लिए है डोंट शो ऑफ योर एरिडेशन। ये वर्ड है हमारा पंडिताई के लिए यहां पर बेसिकली एरिडिशन। ओके, ERUDITION, एरिडेशन। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास तुम धक्का मुक्की क्यों कर रहे हो। जब हम शफल करते हैं, लाइक होता नहीं है दोस्त यारों में भी हम एक दूसरे को पुश करते हैं, जब हमारी लड़ाई होती है जो कि नहीं होनी चाहिए हाथ पैर वाली, वहां पर हम जब धक्का मुक्की करते हैं किसी के साथ, या बहुत क्राउडेड होता है जैसे प्रोटेस्ट वगैरह में होता है, बस में, ट्रेन में, ऐसे जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं वहां पर कुछ धक्का मुक्की चलती रहती है, तो उसी चीज को मैंने यहां पर एक्सप्रेस करने की कोशिश की है कि तुम धक्का मुक्की क्यों कर रहे हो। अगर मेरी हिंदी राइटिंग में कुछ प्रॉब्लम हो तो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि बहुत लंबे टाइम के बाद जो है वो हिंदी लिखा है मैंने यहाँ पर, ऑलमोस्ट 20 years आई थिंक। ओके, सो तुम धक्का मुक्की क्यों कर रहे हो। वाई आर यू पुशिंग एंड एल्बोइंग। पुशिंग एंड एल्बोइंग जो है ये वर्ड है हमारा किसके लिए, धक्का मुक्की के लिए। वाई आर यू पुशिंग एंड एल्बोइंग। ओके, सो एल्बो आपको पता है इसको बोलते हैं, ये जो कोहनी होती है हिंदी में जिसको बोलते हैं। ओके, सो तुम धक्का मुक्की क्यों कर रहे हो। वाई आर यू पुशिंग एंड एल्बोइंग। ओके, सो ये हमारे जो है यहाँ पर हमने 4 सेंटेंसेस को यहाँ पर डिस्कस किया। यू आर ग्रोइंग विंग्स, तुम्हारे पर निकल रहे हैं, रिश्तों की दुहाई मत दो, डोंट अपील टू रिलेशनशिप्स, अपनी पंडिताई मत दिखाओ, डोंट शो ऑफ योर एरुडेशन, तुम धक्का मुक्की क्यों कर रहे हो, वाई आर यू पुशिंग एंड एल्बोइंग। ओके, सो यहां पर हमने इन चारों को डिस्कस किया। अब हम कुछ दूसरे सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे। सो हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है यहां पर वो है हम लोगों की नोक झोंक हो गई। यू नो, नोक झोंक, आर्गुमेंट। ओके, हम लोगों की नोक झोंक हो गई। हम डिस्कस करते हैं अपने दोस्तों से यूसी कि मेरी गर्लफ्रेंड के साथ में, या मेरे बॉयफ्रेंड के साथ, या पेरेंट्स के साथ, या दोस्तों के साथ, भाई बहन के साथ जो है वो कुछ आर्गुमेंट्स हो जाते हैं, नोक झोंक हो जाती है। तो उसी को हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों की नोक झोंक हो गई। वी हैड एन अल्टरकेशन। क्या बोलते हैं इसको, अल्टरकेशन। अल्टरकेशन मतलब होता है नोक झोंक, अल्टरकेशन। हम लोगों की नोक झोंक हो गई। वी हैड एन अल्टरकेशन। ओके, मेरे ठेंगे से या मेरी बला से, जब हमको फर्क नहीं पड़ता तुम क्या बोल रहे हो, सो होता नहीं है कि आई डोंट केयर। सो वही चीज है कि मेरे ठेंगे से या मेरी बला से, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं आई गिव अ डैम। आई गिव अ डैम। ओके, ये मेरे ख्याल से सबको पता है, हम लोग बेसिकली यूज भी करते हैं बहुत ज़्यादा। बला से या ठेंगे से, इन दोनों चीज़ों के लिए हम इसका यूज करते हैं कि आई गिव अ डैम। ओके, वो नौसिखिया है, बोलते नहीं हम लोग गुस्से में, उसको क्या पता, वो अभी नया है, वो नौसिखिया है, उसको कुछ नहीं पता है। सो उसको हम कैसे बोलेंगे, ही इज अ रफ डायमंड। क्या बोलते हैं हम उसको, रफ डायमंड, जिसको कि हम बोलते हैं नौसिखिया के लिए यूज करते हैं इंग्लिश में। वो नौसिखिया है, मतलब ही इज अ रफ डायमंड, उसको कुछ नहीं पता है, मेरे को ज्यादा पता है, ऐसा करके। सो ही इज अ रफ डायमंड। ओके, नेक्स्ट आता है मुझे मत बहलाओ। होता नहीं है कि हम गुस्से में बोलते हैं कि ओके मुझे मत बहलाओ, मुझे पता है मुझे क्या करना है, या कौन सही है कौन गलत है, इस तरीके से। तो मुझे मत बहलाओ, डोंट अम्यूज मी।
बहलाना जो होता है या बहलाना फुसलाना जिसको हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश में उसको बोलते हैं अम्यूज। सो हम कैसे इसको सेंटेंस में लेके आएंगे, डोंट अम्यूज मी। ओके, सो हम लोगों की नोकझोंक हो गई, वी हैड एन अल्टरकेशन, मेरे ठेंगे से या मेरी बला से, आई गिव अ डैम, वो नौसिखिया है, ही इज अ रफ डायमंड, मुझे मत बहलाओ, डोंट अम्यूज मी। ओके, सो ये हमारे पास अनदर 4 सेंटेंसेस थे। अब हम देखते हैं कुछ दूसरे सेंटेंसेस को। सो हियर कम्स आवर नेक्स्ट सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस यहां पर लिखा हुआ है जो कि इन प्रोसेस हमारा नंबर 9 है। तुमने मेरी धज्जियां उड़ा दी, तुमने मेरी धज्जियां उड़ा दी। ओके, सो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, यू हैव टॉर्न मी इनटू पीसेस। टॉर्न मीन्स होता है फाड़ना, इनटू पीसेस टुकड़ों में। ओके, सो जो हिंदी में वर्ड हम यूज करते हैं धज्जियां उड़ा देना, उसके लिए हमारे पास जो यहां पर है वो है टॉर्न मी इनटू पीसेस। ओके, नेक्स्ट आता है तुम उसे गुमराह क्यों कर रहे हो, तुम उसे गुमराह क्यों कर रहे हो या तुम मुझे गुमराह क्यों कर रहे हो। हम लोग ऐसा बोलते हैं ना आर्गुमेंट में कि जो इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं वो सही नहीं है, लाइक तुम मुझे गुमराह कर रहे हो। सो इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं जिनमें कि हम गुमराह का यूज करते हैं, उनके लिए मैंने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखे हुए, नंबर 10 एंड नंबर 11, उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। लाइक तुम उसे गुमराह क्यों कर रहे हो, तुम मुझे गुमराह क्यों कर रहे हो, या तुम क्यों गुमराह हो रहे हो। सो ये चीजें हम यहां पर देख रहे हैं। सो तुम उसे गुमराह क्यों कर रहे हो, व्हाई आर यू लीडिंग हिम एस्ट्रे। ओके, सो ये होता है इसका ट्रांसलेशन, जिसको कि हिंदी में हम गुमराह बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लीडिंग हिम एस्ट्रे। इसी का नेक्स्ट एग्जाम्पल यहां पर लिखा हुआ है, तुम गुमराह हो रहे हो, यू आर गोइंग एस्ट्रे। ओके, यू आर गोइंग एस्ट्रे, ये होता है गुमराह होना और ये है गुमराह करना, लीडिंग हिम। ओके, सो गोइंग एस्ट्रे ये है गुमराह होना और गुमराह करना जो है वो है लीडिंग हिम एस्ट्रे। हमारा यहां पर नंबर 12 है, हमारे रिश्तों में दरार आ गई। लाइक आफ्टर आर्गुमेंट हम लोग ये बोलते हैं वो अब हमारा रिलेशन जो है वो वर्कआउट नहीं कर रहा है, बेटर यही है कि हम लोग जो है वो अपार्ट हो जाएं, इस तरीके से अलग अलग रहें। सो वो ये सेंटेंस हम यहां पर यूज करते हैं कि हमारे रिश्तों में दरार आ गई। सो दरार बेसिकली ये वर्ड जो है दरार, ये रिफ्ट से रिलेटेड होता है कि हमारे रिश्तों में दरार आ गई। देयर इज अ रिफ्ट इन आवर रिलेशनशिप्स, हमारे रिश्तों में दरार आ गई, देयर इज अ रिफ्ट इन आवर रिलेशनशिप्स। ओके, सो ये हमारे पास थे नंबर 12 और अब हम इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल्स इसके देखते हैं। सो हमारा यहां पर एग्जाम्पल नंबर 13 है, तुम अपने माता पिता का नाम बदनाम कर दोगे। लाइक जब हम किसी आर्गुमेंट में होते हैं तो हमारे बड़े अक्सर हमसे ये मतलब ये सेंटेंस यूज करते हैं, लाइक तुम अपने पेरेंट्स का नाम खराब कर दोगे और बदनाम कर दोगे। लाइक सेंटेंसेस जो होते हैं, तुम अपने माता पिता का नाम बदनाम कर दोगे। सो इंग्लिश में इसको अगर हम ट्रांसलेट करेंगे, सो यू विल ब्रिंग बैड नेम टू योर पेरेंट्स। ब्रिंग बैड नेम, नाम बदनाम करना। ओके, ये जो है ब्रिंग बैड नेम्स टू योर पेरेंट्स, तुम अपने माता पिता का नाम बदनाम कर दोगे। यू विल ब्रिंग बैड नेम टू योर पेरेंट्स। ओके, नंबर 14, मैं भावनाओं में बह गया। ओके, अमूमन हम लोग ये चीज़ बोलते हैं कि जब हम इमोशनल होते हो, मैं इमोशनल हो गया, या जो भावनाओं में बह जाना, उसके बाद हम उल्टे सीधे प्रोमिसेस करते हैं, वही चीज़ है मैं भावनाओं में बह गया। आई गॉट स्वैड इन इमोशंस, ये जो भावनाओं में बहना होता है, स्वैड इन इमोशंस। ओके, आई गॉट स्वैड इन इमोशंस। हमारा लास्ट है यहां पर नंबर 15, क्या निष्कर्ष निकला। फॉर एग्जाम्पल इतना जो हमने यहां पर 14 सेंटेंसेस को डिस्कस किया, लास्ट में उसका आउटकम क्या निकला, उसका रिजल्ट क्या निकला। मतलब जब भी हम आर्गुमेंट करते हैं या फाइट करते हैं या किसी भी तरीके का जो है वो ओरल डिस्कशन में हम लोग रहते हैं, तो लास्टली उसका रिजल्ट क्या निकला। सो क्या निष्कर्ष में मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि ये मैंने सही लिखा है यहाँ पर कि नहीं, बट आप
आप समझ रहे होगे कि इसको रिजल्ट जैसा बोलते हैं कि क्या रिजल्ट निकला एट लास्ट, क्या निष्कर्ष निकला। ओके, सो व्हाट इज द कंक्लूजन और आउटकम, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, व्हाट्स द कंक्लूजन और व्हाट्स द आउटकम। ओके, सो ये हमारे पास खैर किसी भी तरीके की फाइट का कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। बेहतर ये होता है कि आप साइलेंस इख्तियार करें, लाइक खामोश रहें, वो ज़्यादा सही होता है बनिस्बत किसी भी तरीके के मतलब झगड़े में। सो बेहतर है कि आप खामोश रहें और जो टाइम थोड़ा सा दें, चीज़ें अपने आप सही हो जाती हैं। बेहतर नहीं है कि आप जो है वो किसी भी तरीके की फ़ाइट पे, वो इंग्लिश में हो, हिंदी में हो, उर्दू या किसी भी लैंग्वेज में हो, आप बेसिकली खामोशी इख्तियार करें, वो ज़्यादा सही है। किसी भी तरीके की फ़ाइट में रहना जो है वो अच्छी चीज़ नहीं है। ये तो एक एजुकेशनल पर्पज़ से मैंने यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस किया, चूँकि जब हम इस तरीके की सिचुएशन में होते हैं तो हमें राइट वर्ड नहीं मिलते हैं वहाँ पर, इसलिए ये चीज़ होपफुली कि आपको ये चीज़ हेल्प आउट करेगी कहीं ना कहीं। ठीक है, सो ये हमने 15 सेंटेंसेस यहाँ पर डिस्कस किए थे फाइट इन इंग्लिश के उसमें, लाइक ओरल डिस्कशन में, सो या आर्गूमेंट में। होपफुली ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। आने वाले टाइम में हम किसी दूसरे टॉपिक से रिलेटेड